आज के बिग स्टॉक्स पे चर्चा, और बिग स्टॉक्स पे जाऊं उससे पहले एक इंटरेस्टिंग सा प्रोमो है, वो जरा प्ले आउट की डायरेक्टर साहब। आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट देखिए, ये देखिए, ये बहुत ही मैसिव बेयर मार्केट से गया था और ये ट्रेंड लाइन देखिए, इस ट्रेंड लाइन पर अभी सपोर्ट ले रहा है और 3 ग्रीन बार्स ये बना चुका है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है ना, वो आपका मेरे ख्याल से थोड़ा फेवर में है अगर रीसेंट लो के हिसाब से अगर आप इस ट्रेड को लें तो। और एक साइन बन रहा है कि केमिकल्स में एक बॉटम बना है। ईयर ऑन ईयर नंबर्स में मत जाइए आप कहेंगे कि नहीं नंबर्स तो खराब ही ईयर ऑन ईयर, हाँ ठीक है, लेकिन पहले साइन है रिकवरी के। इकलौती केमिकल कंपनी है जिसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिखाई है और स्टॉक जो है वो काफ़ी लो पे है इस समय, अपने 52 वीक हाई से बहुत नीचे। जैसा मैं कह रहा हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिखाने वाली इकलौती आपकी बड़ी केमिकल कंपनी है ये। और कुछ केमिकल स्टॉक्स में मुझे ट्रैक्शन दिख रहा है। चाइना फैक्टर मुझे वापस लग रहा है कि एक वापस आ रहा है। कॉल में सुन लें कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि ये जो मार्जिन बढ़ा है 200 बेसिस पॉइंट, क्या मार्जिन बॉटम आउट हो गए हैं और क्या नंबर्स बॉटम आउट हो गए हैं। अगर मैनेजमेंट ने कोरॉबरेट कर दिया आपको तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक वापस बनने की तैयारी करेगा। सबसे पहले हमारी स्पॉटलाइट में हमने इसको लिया था 450 में, उसके बाद बिग स्टॉक्स में पिछले क्वार्टर में लिया था इसको हमने जब इसके रिजल्ट्स आए थे और पहला इंडिकेशन था कि एक इसके जो रिजल्ट्स थे उसमें इंप्रूवमेंट थी एक सीक्वेंशियली, तब हमने इसको रिविजिट किया था। और उसके बाद एक बात हुई थी कि यहाँ से अब ये स्टॉक आपको शायद एक अच्छा मोमेंटम देगा। और जब हमने केमिकल बास्केट बनाने की एक बात की थी उसमें भी उस समय कहा था कि ये स्टॉक आपको बहुत बड़ा मुनाफा कमा के देने वाला है। एक तरफ था वो ओरेकल फाइनेंशियल, ऐसे ही पकड़ा था, और आरती इंडस्ट्रीज तो मुझे पहले भी मेंशन हुआ था, मुझे खासतौर पे पिछले बार के रिजल्ट्स पे दिन याद है। हम लोगों ने सीधा सौदा में एक्चुअली से लाल भी लिया था उस दिन, है ना। उसके बाद अच्छा वो 8 बजे इस तरह की चर्चा हुई थी कि इसको एक्चुअली सीक्वेंशली देखना चाहिए, और वहां से पिछले क्वार्टर के नंबर्स से अब तक के बीच में 50% के रिटर्न। बिल्कुल, ये है स्टॉक का आउटपरफॉर्मेंस, गजब रहा है। और इवन ओरेकल गजब रहा। बिल्कुल। और देखिए आशीष, मैं एक चीज बोलूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक कॉल देना सिर्फ अलग चीज है, लेकिन आपको उसका रैशनल भी सबको अच्छे से समझाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि क्यों आपने वो कॉल लिए। वही हमने ओरेकल के लिए किया था और यही मैंने ओरेकल में इवन जब गैप अप के बाद मैंने कहा था कि क्यों, मैंने बताया था कि क्यों वो उसके बावजूद वो चलेगा, क्योंकि वो ईपीएस जिस तरीके से फटा उसका, वो स्टॉक अपने आप सस्ता बन गया। आरती इंडस्ट्रीज के केस में भी बात सारी यही हुई थी कि वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इंप्रूवमेंट थी। और कभी भी एक चीज समझ लीजिए, कभी भी कोई अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जब एक बड़ी बेयर मार्केट से बाहर निकलते हैं, तो उसके बाद उनमें नॉर्मली रैली 1-2 दिन में नहीं खत्म होती है। उसके बाद मार्केट उस रैली को ट्रस्ट करता है और यही हुआ। और आरती इंडस्ट्रीज के केस में क्या हुआ, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स बहुत अच्छे आए, उसके बाद उन्होंने 2 बैक टू बैक और डील अनाउंस करी है 6000 करोड़ वाली रेवेन्यू पोटेंशियल वाली, ठीक है। तो क्लियरली एक इंडिकेशन दे रहा था, पिछला क्वार्टर एक इंडिकेशन दे रहा था कि सब कुछ बॉटम है। और इसलिए मैं एक और चीज बोलता हूं लोगों को, क्यों आपको इस चीज में नहीं होना चाहिए कि मुझे बॉटम पकड़ना। फॉर एग्जांपल, जब हमने वो स्पॉटलाइट में 535 पे बात की थी एक बार, वो 535 वाला एक बार के लिए 460 भी गया, ठीक है ना। उसके बाद उसमें एक रैली आई। तो ये जरूरी नहीं है कि आप एकदम बॉटम पकड़े। कई बार अगर आप एकदम बॉटम ना भी पकड़ें, उससे पहले भी ले लें या उसके बाद में भी ले लें, तो कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू कैन आइडेंटिफाई कि बेयर मार्केट यहाँ पर खत्म हो रही है। और इसकी वजह से मैं इनफैक्ट बताऊं, ये दो तो चलो ठीक है, ओरेकल और आरती, मैं तो अभी भी अपनी जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो कॉल मानता हूँ वो लुपिन को मानता हूँ। मतलब मैं लिख, हाँ, जितना ल्यूपिन पे कन्विक्शन आया था उस दिन कमेंट्री सुन के, वैसे ही कन्विक्शन आया था आरती पे उस दिन सीक्वेंशियल नंबर्स पे जो डिटेल्ड कमेंट्री थी। वो तो अगर ट्रेड करता होता तो मैंने पक्का उसमें पोजीशन बनाई होती, इस तरह कन्विक्शन था। एग्जैक्टली। तो ये इसी तरीके के कन्विक्शन की आपको जरूरत है जब अच्छी कंपनियां बेयर मार्केट से बाहर आ रही होती हैं। ये पॉइंट होता है कि क्यों आपको ऐसे स्टॉक्स चुनने चाहिए, वो रैशनल की अहमियत है। उससे कन्विक्शन बन गया था वाकई। आरती इंडस्ट्रीज गजब, ल्यूपिन गजब, ओरेकल मजा आ गया था। ऐसे तो झड़ी लगी हुई ऐसे स्टॉक्स की। लेकिन चलिए अब आज के बिग स्टॉक्स की बारी। आज सैटरडे के लिए क्या रडार पे? बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।